ने जवाब में दावा किया है कि चुनाव से ठीक पहले इस मुद्दे को उठाना प्रधानमंत्री मोदी की हताशा को दर्शाता है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये लोग अननेसेसरी की बातें कर रहे हैं वो अब दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी हताश हैं, निराश हैं, प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं और ऐसे व्यक्ति की डरे हुए व्यक्ति के तरीके से बात कर रहे हैं और उन बातों को उठा रहे हैं जिसका कोई रेलिवेंस नहीं। अरे प्रधानमंत्री जी, आपने एक बार अभी 200 गांव दिए, पता नहीं हजारों हेक्टेयर की भूमि बांग्लादेश को दी। क्या ये बात मानी जाएगी कि आपने दे दी या सरकार ने समझौते के तहत दी है? अगर आप उधर की बात उठाना चाहते हैं तो यहां पर भी आप ओन कीजिए कि हिंदुस्तान के गांव आपने बांग्लादेश को दिए। किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे। देश की एकता और अखंडता के लिए आपका ये बयान नितांत घातक है। इसके साथ ही पीएम ने ये बात भी कही कि विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा है और विपक्ष भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिए लड़ रहा है। बिल्कुल प्रधानमंत्री जी, एनडीए जो है सारे भ्रष्टाचारियों को अपने पास लेकर के उनको वॉशिंग मशीन में साफ कर रहा है। जिनके ऊपर आप हजारों करोड़ के आप आरोप लगाते थे उनको आज आपने उप मुख्यमंत्री बना रखा है, उनको आपने असम का मुख्यमंत्री बना रखा है, उनको आपने वित्त मंत्री बना रखा है महाराष्ट्र का, उनको आपने अलग अलग पदों से नवाजा हुआ है, उनको आपने राज्यसभा दे रखी है और भ्रष्टाचार का ऊपर आरोप हमारे ऊपर। सारे के सारे भ्रष्टाचारियों को कथित रूप से जिन को आपने आरोप लगाया था सब आपके अंदर हैं, सारे परिवारवादी एनडीए के अंदर हैं। आपका गठबंधन परिवारवाद और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। इसके साथ ही पीएम ने ईडी पर भी स्पष्टीकरण देते हुए ये बात कही कि ईडी स्वतंत्र रूप से काम करता है, विपक्ष भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिए अदालतों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री जी, अदालतों को धमकी देना बंद कीजिए और विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट को अपने वकीलों के द्वारा धमकी दिलाना बंद कीजिए। ये कतई उचित नहीं है, संविधान के लिए भी और लोकतंत्र के लिए भी। ईडी की कार्रवाई से स्पष्ट है कि ईडी आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी विंग के रूप में काम कर रही है और विरोधियों को जेल में डाल रही है। अगर आप आरोपियों के आरोप से कह देते हैं कि वो फलाना केजरीवाल आरोपी हो गया, तो केजरीवाल अगर आरोप लगा देते हैं कि आपने 100 करोड़ रुपए लिए, आपने उसी शरद रेड्डी से इलेक्टोरल बॉन्ड लिए, तो क्या आपसे भी ईडी सम्मन करके पूछ रही है? अगर ईडी आपसे सम्मन करके पूछे तो हम मान लेंगे। इसी के साथ भाजपा ने विपक्ष के रामलीला मैदान कार्यक्रम की आलोचना करी। परिवार बचाने, भ्रष्टाचार छिपाने की रैली है, ये बात कही गई। देखिए, एनडीए को तो और भाजपा को तो ये आलोचना करनी ही चाहिए, चूंकि हमारे एक मंच पर आ जाने से वो लोग डर गए हैं, भयभीत हैं, घबरा गए हैं, अनर्गल बोल रहे हैं। भाई, आप अपनी रैली कर रहे हैं, हमने तो नहीं कहा कि आप अपने परिवारवादी लोगों के साथ या चवन्नी छाप लोगों के साथ आपने रैली करी। हमने तो कहा आप अपनी रैली मेरठ में करी, हम अपनी रैली दिल्ली में कर रहे हैं। हम लोकतंत्र को बचाने के लिए रैली कर रहे हैं, हम संविधान को बचाने के लिए रैली कर रहे हैं और आप अपनी सत्ता बचाने के लिए रैली कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में पीडीएम पिछड़ा दलित मुसलमान गठबंधन बनाने के बाद ये बात कही कि कहा है कि गठबंधन सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए एक बड़ा कदम है। पीडीए के नाम पे अखिलेश लगातार मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं। ओवैसी साहब जो हैं, जहां की पार्टी है तेलंगाना की, वहां एक सीट पर चुनाव लड़ते हैं और भाजपा के कहने से पूरे देश में अलग अलग जगह पे कूद कूद करके जहां पर भी भाजपा विरोधी ताकतें का नुकसान कर सकते हैं वो आकर के करते हैं। जनता इस चीज को अच्छे तरीके से समझती है। उनको गलत फहमी है कि वो मुसलमानों के ठेकेदार हैं। ओवैसी साहब, आप मुसलमानों के ठेकेदार नहीं हैं। सारी कौमें अपना भला और बुरा सब जानती हैं। वो ये भी जानती हैं कि क्यों आप तेलंगाना से आकर के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं, क्यों बिहार में चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं, क्यों अन्य राज्यों में चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के अलावा कुछ नहीं है।